नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। बाजार के इस माहौल में, तो इस लॉकडाउन में बड़ा मुसीबत का समय है, हमारे आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बीच में भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी अच्छी बना के रखते हैं, बेहतरीन शेयरों में निवेश करते हैं और इस थीम को प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो आपको तगड़ा मुनाफा हो सकता है, अच्छी कमाई हो सकती है। और कहते हैं कि हमेशा मुसीबत के समय में, कठिन समय में जो अच्छी स्ट्रेटजी बनाता है उसी को सबसे ज़्यादा गेन होता है। तो इसको कैसे समझें कि इस लॉकडाउन में क्या हो सकता है, किसको बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है, कौन सी थीम प्ले आउट होगी। आप कहेंगे कि हमेशा हर हफ्ते हम लोग ऐसी ही बात करते हैं, वही 200-250-300 स्टॉक्स का यूनिवर्स है जिसके बीच में हम बातचीत करते हैं, लेकिन हर एक स्टॉक की, हर एक सेक्टर की एक यूएसपी होती है। उस यूएसपी को समझना होता है और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो हर मौसम में, हर माहौल में बदली हुई चीज़ें आती हैं, कई बार आपको वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उस स्टॉक को, सेक्टर को अगर आप होलिस्टिकली समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इस लॉकडाउन को कैसे जीता जा सकता है। एक मेडिकल फ्रंट पे तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रंट पे हमें क्या विनर मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमने शो का नाम रखा है लॉकडाउन के विनर्स कौन है, कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन से स्टॉक्स होंगे, स्टॉक्स कहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन की खबर आप लोगों तक है कि अब 18 एंड अबव यानी 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगेगी। तो फार्मा आपके दिमाग में तुरंत आता होगा, मुझे नहीं पता। इसकी मदद करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे आपको मैं परिचय करा दूं। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अरिहंत कैपिटल के आशीष माहेश्वरी जी हैं हमारे साथ, हमारी मदद करेंगे, और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास चर्चा में। तो जैसा मैंने अभी कहा कि इस लॉकडाउन को अगर किसी को प्ले करना है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो चुनने में उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। बहुत सारे ख्याल आते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा। तो हमने सोचा कि आप लोगों से मदद कराई जाए और लोगों को बताया जाए कि इसमें कहाँ निवेश करें तो आपको अच्छी कमाई हो सकती है, क्योंकि हर कठिन दौर गुजर जाता है और ये भी गुजर जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा रहने वाला है। तो आप लोगों से मदद चाहिए। बताइए सुदीप सर कि इस थीम को पहले प्ले करना है तो थोड़ा सा व्यू समझाइए, फिर हम लोग स्टॉक की बात करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने सही जिक्र किया कि हर समय पे जो संकट का समय है वहां पे भी आप अगर सोच समझ के निवेश करें तो आपको अच्छा खासा नतीजा उस निवेश का आ सकता है। और ऐसे ही माहौल में आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। तो दो तरह से इस जो माहौल इसको देखा जा सकता है। बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पे अच्छे शेयर्स हैं, अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस है, आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अच्छा होने की उम्मीद है, पर करेक्शन हो गया है क्योंकि माहौल ऐसा है, एक संकट का घड़ी है। तो ये करेक्शन का अपॉर्चुनिटी लेके आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर को शामिल कर सकते हैं जो लेवल 1 महीना पहले था उससे 10, 20, 15% नीचे है, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि जो शेयर्स इस माहौल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये संकट का घड़ी है, पर इस संकट के घड़ी में भी कुछ शेयर्स, कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है, तो वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये दो तरह के स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं और हम लोग को लगता है कि ब्लेंडेड स्ट्रेटेजी शायद निवेशक के लिए सबसे सही होगा। इस समय इस थीम को प्ले करना और एक बिल्कुल नई थीम सामने आ जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे ऑब्वियसली फार्मा बड़ा चल रहा है, घर में लोग काम ज़्यादा करते हैं तो आईटी में चलने लगता है, लेकिन कई बार होता है कि नज़रें हमारी इधर उधर रहती हैं और एक बड़ी थीम मिस आउट हो जाती है। तो उसको पकड़ने के लिए क्या क्या इसमें आप ध्यान रखना है? आशीष जी, आपसे पूछा मैंने। सॉरी नीरज जी, एक यहाँ एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा था मेरे घर के, तो मैं आपका क्वेश्चन वो भी एक थीम हो सकती है। जी जी, एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए नीरज जी। मैंने कहा कि बहुत सारी जो थीम्स होती हैं कई बार सामने होती हैं, लोगों को लगता है कि बड़ा ऑब्वियस चॉइस है, लेकिन एक बड़ी थीम, एक डार्क हॉर्स
छुपा हुआ रुस्तम मिस कर जाते हैं लोग, तो उसको कैसे पकड़ना चाहिए? बिल्कुल नीरज जी, मेरा मानना है कि अभी ज्यादातर लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, फार्मा है, मेटल है, आईटी है, इन पर्टिकुलर सेक्टर पे, क्योंकि इन सेक्टर्स में कोई अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट आने का उम्मीद नहीं है, तो एक सेफ प्ले। बट मेरा मानना है इस पर्टिकुलर सेक्टर में वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी रिच है, तो आपको इस लेवल से कोई मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा, वो ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा इस सेक्टर में काफी राइज आ चुका था। तो मेरा, जैसे मैंने एक सेक्टर चूज किया है कि जो भी अब ऑक्सीजन रिलेटेड जो भी स्टॉक है, ये कम से कम अगले 6 महीने तक परफॉर्म करते रहेंगे। तो बिल्कुल इस सेक्टर को, और एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पर अभी भी निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ये कुछ हिंट्स आपको मिले हैं, आप फटाफट शुरू करते हैं। सुदीप जी बताइए, पहला स्टॉक जिस पे आप बेट करना चाहते हैं कि इस थीम पे फिट बैठता है। देखिए, थीम में फिट बैठता है फार्मा, जैसे हम लोग सब जिक्र कर रहे हैं, पर जैसे कि आशीष जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, तो इसमें देखिए बहुत सारा वैल्यूएशन बढ़ गया है, और जो फार्मा कंपनीज कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वैक्सीन हो या मेडिसिन हो, वहां पे अच्छा खासा ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है। पर इस माहौल में मैं एक फार्मा कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा। दिग्गज फार्मा कंपनी है, बहुत दबाव में था पिछले 1-1.5 साल से, मल्टीपल रीजन से, सन फार्मा। हम लोगों को लग रहा है कि अभी सन फार्मा में खरीदारी निवेशक कर सकते हैं। इसका 2-3 मुख्य कारण है। एक, जो ग्लोबल मार्केट्स है, इंटरनेशनल मार्केट्स है, यूएस, यूरोप के मार्केट में कोविड का स्थिति थोड़ा बहुत संभल गया है, और क्रॉनिक ट्रीटमेंट्स या जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स, उसका फिर वापस आ रहा है, वो सब वापस आ रहा है, जो पहले कम हो गया था कोविड के कारण। तो इसके चलते जो कंपनीज ये सारे ट्रीटमेंट्स के मेडिसिन बनाते हैं, इनका बिजनेस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने की संभावना है। सन इसी सेगमेंट में है, और हम लोगों को लगता है कि सन का भी यूएस बिजनेस, यूरोपियन बिजनेस, यूएस बिजनेस इन पर्टिकुलर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है, इनके जितने भी जो अप्रूवल्स, जो पाइपलाइन है बहुत तगड़ा है, जो अप्रूवल्स पिछले दिनों में मिले हैं, वहां पे भी इनको आने वाले दिनों में अच्छा खासा ट्रैक्शन मिलेगा। जो इनिशियल रिजल्ट्स है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। तीसरा बात है, जो मैंने पहले ही जिक्र किया, प्राइस करेक्शन या पीयर कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखिए तो सन अभी भी हम लोगों को अट्रैक्टिव रख रहा है। तो अगर आपका नजरिया साल भर का है, 9 से 12 महीने का है, तो करंट लेवल पे सन फार्मा में खरीदारी कीजिए। हम लोग का टारगेट इसका 1 साल प्लस के लिए 800 रुपए का है। 800 रुपए के टारगेट के लिए सन फार्मा, जैसे मैं कहता हूं कि बड़े ऑब्वियस थीम है, लेकिन उस थीम के अंदर सन फार्मा की जिक्र कम लोग करते थे। देखिए सर ने कैसे समझाया कि आपको होलिस्टिक थीम रखनी है, फार्मा में भी कुछ चुनिंदा के बजाय पूरे सेक्टर को आप देखिए। आशीष जी, आपके हिसाब से क्या बनेगी थीम, पहला स्टॉक? जी, जैसा मैं बता रहा था कि मेरा थीम रहेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड स्टॉक। तो मेरा पहला जो पिक है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स, EKC, सिर्फ 1200 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और इंडिया का नंबर 1 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो 7,17,000 उनकी कैपेसिटी है सिलेंडर्स बनाने की। और अभी जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है सिलेंडर्स का, करीब 400-450 करोड़ रुपए के उनकी बैकलॉग है ऑर्डर बुक का, जो अगले क्वार्टर में उनको पूरा करना है। तो कंपनी के पास में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। जनरली इससे पहले तक वो सीएनजी के सिलेंडर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करते थे, पर अब पूरा उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पे अपना वॉल्यूम शिफ्ट कर दिया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने काफी बेहतरीन नतीजे पेश किए। लास्ट क्वार्टर में ही कंपनी का मुनाफा करीब 50 करोड़ रुपए था, और इस क्वार्टर में भी मेरा मानना है करीब 55 से 60 करोड़ का मुनाफा करेगी। और ये मुनाफा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले पूरे साल में कंपनी का मुनाफा 6 करोड़ था। तो मेरा मानना है इस साल में कंपनी करीब 135 से 145 करोड़ के बीच का मुनाफा ये कंपनी करने वाली है। तो बिल्कुल एक काफी सस्ता प्ले है। सिलेंडर्स का डिमांड जो है वो आगे भी काफी रोबस्ट रहने वाली है। अगले 6 महीने, जैसा मैंने कहा, कम से कम डिमांड काफी रहने वाली है। कंपनी ने अपना चाइना का जो ऑपरेशन बेचा, उसके बाद में उनके पास में कैश फ्लो भी आया है, तो काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में कंपनी आज है। तो 1200 करोड़ मार्केट कैप पे जो कंपनी 125 से 150 करोड़ रुपए कमाती है, यू कांट गो रॉन्ग एट दिस वैल्यूएशन। इसलिए मैंने इस स्टॉक को पिक किया है आपके दर्शकों के लिए।
सही पकड़ा सर आज आपने। लोगों के घरों में थर्मामीटर भले ना, लेकिन ऑक्सीमीटर लोग जरूर रख रहे हैं, ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा प्ले आपने बताया कि एकदम निश है ये, लोगों को ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग अब ऑक्सीजन की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में बड़ी दिक्कत है। तो ये एक पिक निकल के आई आपके लिए, एवरेस्ट कैंटो जो सिलेंडर्स बनाती है। सुदीप सर, नेक्स्ट स्टॉक आपका। जी मैं एक दूसरे हटके शेयर की बात करूंगा जो कि ये थीम के साथ शायद डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, पर पिछला लॉकडाउन में का बहुत बड़ा विनर था, अनलाइकली विनर बट बहुत बड़ा विनर, और दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए खासियत ये है कि इसके दो बिजनेस इसको लॉकडाउन का फायदा मिलता है, एक तो टेलीकॉम, दूसरा रिटेल। जियो मार्ट जैसे हम जानते हैं ये लॉकडाउन के चलते आई थिंक जो ऑनलाइन डिलीवरीज, जो मार्केट से मार्केट एक्सपेंशन जिसका हो रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि जियो मार्ट का बिजनेस और भी बढ़ेगा। दूसरा अगर टेलीकॉम की बात करें, इन्होंने एग्रेसिवली स्पेक्ट्रम के लिए बिड किया था और इसके चलते साफ है कि टेलीकॉम में इनका जो 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 पकड़ है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है। लीडर तो है ही, और जैसे हम जानते हैं वर्क फ्रॉम होम वगैरह जैसे भी आप कहें तो कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है टेलीकॉम रिलेटेड सारे जो सर्विसेज का। तीसरा जिसका जो बिजनेस है जिसको लेके पहले निवेशक के लिए कुछ शंका था, और ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें O2C इन्होंने सेग्रीगेट कर रहे हैं, और ये सेग्रीगेट करने के बाद यहाँ पे नए इन्वेस्टर आने की बहुत तगड़ा संभावना है। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था ये कैसे इनके जियो प्लेटफॉर्म पे निवेशक लाए थे और कैसा वैल्यूएशन रीच किया था। तो हम लोगों को लगता है कि O2C में बहुत तगड़े इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं। तीसरी बात है इनका जो पेटकेम सेगमेंट है, ये पेटकेम सेगमेंट का डिमांड बहुत बढ़ गया है, और इसका कारण अगेन फार्मा है। फार्मा का डिमांड बहुत बढ़ने के कारण पेटकेम सेगमेंट का डिमांड बढ़ गया है, तो ये भी इस कंपनी को हेल्प करेगा। चौथी बात है जो रिफाइनिंग मार्जिन इनका थोड़ा दबा हुआ था और उसके कारण परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा था। हम लोगों को लगता है कि यूरोप और यूएस में रिकवरी होने जैसे चल रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी चल रहा है, इसके चलते बाय सेकेंड क्वार्टर ये रिफाइनिंग मार्जिन में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। तो निवेशक अगर चाहे, ये जो करेक्शन हुआ है रिलायंस के प्राइसेस में 1915-20 के आसपास घूम रहा है, ये लेवल पे खरीदारी करें। 2300 रुपया का टारगेट एक साल के लिए। सही कह रहे हैं आप। और रिलायंस की जो वैल्यू अनलॉकिंग की कहानी अभी होने वाली है, अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन की बात हो रही थी, उसके लिए सिलेंडर्स की बात, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में डेटा और टेलीकॉम बिल्कुल उतने ही ज़रूरी है जितनी हमारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन। आप सोचिए एक दिन अगर आपके पास मोबाइल ना हो और उस पर डेटा बंद हो जाए तो क्या स्थिति होती है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है जो रिलायंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं। आप एक डिस्क्लोजर आपको दे दूँ कि जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, इसकी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो इसलिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करें। आशीष सर, अगला स्टॉक आपका। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। मेरा ई से ही शुरू होता है, EKC के बाद में LG इक्विपमेंट। जैसा मैंने कहा था कि आज मेरा फोकस थोड़ा ऑक्सीजन को लेकर है, और ये भी एक कंपनी है जो मेजर प्लेयर है ऑक्सीजन बनाने में, सपोर्ट करती है, क्योंकि ये एक बनाती है कंप्रेसर्स जिसका यूज होता है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम में। ये पूरा ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम नहीं बनाती, वो दूसरी कंपनियां करती है, पर जो एक उसका बेस है ऑक्सीजन कंप्रेसर्स का, वो ये कंपनी बनाती है। तो मेरा भी मानना है, क्योंकि अब सारे सरकारें क्या कर रही हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट और तालुके लेवल तक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगाएंगी, क्योंकि सिलेंडर्स का इतना सारा मूवमेंट करना इतना आसान नहीं रहता है। तो जितना जब ये एक्सपेंशन होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा LG इक्विपमेंट, क्योंकि 92% कंपनी का जो बिजनेस है वो एयर कंप्रेसर सिस्टम से ही आता है, और बहुत फोकस्ड कंपनी है। देखिए तो 18 कंट्रीज में उनका 18 इंडस्ट्रीज में ये जरूरी प्रोडक्ट जाता है, 120 कंट्रीज में प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इस क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तो मेरा ये मानना है कि पिछले क्वार्टर में, करेस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 1 करोड़ का सिर्फ मुनाफा था, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब 45 करोड़ का मुनाफा, और अगले वाले क्वार्टर में कम से कम 60 करोड़ का मुनाफा LG इक्विपमेंट करने वाला है।
तो बिल्कुल इस स्टॉक को आप एक प्रॉक्सी प्ले ले सकते हैं, जो ऑक्सीजन के डिमांड को लेकर ये अपॉर्चुनिटी आई है। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक बिल्कुल 300 रुपए तक का लेवल आपको अगले 3 से 4 महीने में दिखा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एलजी इक्विपमेंट्स बड़े निश सेगमेंट में काम करती है और अनुमान है कि इनका जो प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इस समय तो थीम में भी फिट बैठता है। तो आप एलजी इक्विपमेंट में खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं कि ये एक नई थीम है जो आपको लॉकडाउन के विनर के तौर पे देखने को मिलेगी। तो अब तक 4 स्टॉक्स आपके सामने रखे जा चुके हैं, एलजी इक्विपमेंट्स और ईकेसी, ये दोनों ही स्टॉक आशीष जी ने समझाए हैं। और इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रखा गया है संदीप जी की तरफ से, और इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि ये स्टॉक पे बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग की कहानी है। और सन फार्मा जो एक फार्मा सेक्टर है जो इस समय सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो ये 4 स्टॉक्स आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी और बाकी है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आके आपको बताएंगे।